हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। आज की वीडियो में आपको यहाँ पर पूरी मार्केट अपडेट आपको मिल जाएगी और ये 5 से 6 मिनट में मैं आपको सारी की सारी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहली चीज, बिटकॉइन यहाँ पर लगभग $90,000 के आसपास चल रहा है जब मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 89,500, 90,000, 90,500 लगभग इस जोन के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन चल रहा है। मार्केट के अंदर पिछले अगर आप एक महीने से देखोगे, बिटकॉइन यहाँ पर लगभग इसी जोन के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट क्या कि 80,000 तक भी बिटकॉइन गया और अभी हमने देखा आज से सिर्फ 3 दिन पहले बिटकॉइन ने लगभग $95,000 के आसपास प्राइस हिट किया और उसके बाद से फिर रिजेक्शन मिल गया और बिटकॉइन यहाँ पर $90,000 के आसपास अगेन आ गया। तो मार्केट के अंदर मैं पिछले अगर आप देखोगे लगभग एक महीने से दुबई के अंदर डिफरेंट इवेंट्स के अंदर जा रहा हूँ और ग्राउंड लेवल की अपडेट क्या है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मैं मिला। आप इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे होगे, लगभग मेरी मॉर्निंग में इवनिंग में मेरी टीम 1-2 स्टोरी अपडेट कर देती है और पूरी मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, प्रोजेक्ट फाउंडर क्या सोच रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं मार्केट के अंदर, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, सारा ग्राउंड लेवल पे जो अपडेट है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक हुआ, फिर यहाँ पर दुबई के अंदर कई सारे छोटे मोटे इवेंट हुए। इसके अलावा फिर बिटकॉइन मैना जिसके अंदर माइकल सेलर खुद प्रेजेंट था। बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक के अंदर माइकल सेलर, सीजी, ये सारे बड़े नाम है, कोई छोटा नाम नहीं है। उसके बाद में अभी यहाँ पर 2 दिन पहले सोलाना ब्रेक पॉइंट, एक बहुत बड़ा सोलाना का इवेंट था, वो खत्म हुआ। अब आपको यहाँ पर क्या कि मैं मोटा मोटा समरी ये बताता हूँ कि जैसे देखो सोलाना का इवेंट हो रहा था, इतना बड़ा इवेंट, सोलाना के प्राइस में 5% का भी हमें अप मूवमेंट देखने को नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, क्यों ये अप मूवमेंट देखने को नहीं मिला? क्योंकि देखो मार्केट के अंदर क्या है ना, अभी लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है। लिक्विडिटी क्राइसिस मींस मार्केट के अंदर कोई नया पैसा डालने को राजी नहीं है क्रिप्टो के अंदर। जब से यहाँ पर क्या ब्लैक रॉक ने सेलिंग करी है, माइक्रो स्ट्रेटेजी को लेकर काफी लोग क्या कि ये डर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये बंदा भी सेलिंग करने लगे तो क्या हुआ। तो क्रिप्टो से क्या कि जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट है वो बार बार क्या कि उन्होंने एक टैरिफ से लेके बहुत सारी चीजें क्या कि ऐसी पैनिक कर दी। आज के टाइम में ना जो डे ट्रेडर है, इंटरडे ट्रेडर जो नया पैसा मार्केट के अंदर डालता था या ट्रेडिंग करके पैसा बनाता था, हर कोई यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर पिछले एक महीने के अंदर बहुत बड़ा लोगों का पोर्टफोलियो यहाँ पर डाउन हुआ है। इनफैक्ट क्या है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे ट्रेडर जिनको मैंने देखा यार, जब भी मैं उनसे मिलता था, भाई अभी $50,000 का प्रॉफिट चल रहा है स्ट्रेट में, $20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई जो ये डंप आया है इसके अंदर हमारा पोर्टफोलियो 30% 40% तक डाउन हो गया। कई सारी फ्यूचर ट्रेड हो, कई सारे ऑल्ट कॉइन हो, इनफैक्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जैसे कि सोलाना, चेन लिंक, पॉलकाडॉट का तो आप देखो हालत ही खराब हो चुका है। तो अब सुई कॉइन जो कि यहाँ पर क्या कि $3-4 के आसपास चल रहा था, तो अगर आप ऑल ओवर देखोगे सारे के सारे, पहले क्या होता था कि एक ट्रेंड के बेसिस पर एआई वाले कॉइन पंप हो रहे हैं, अभी गेमिंग वाले पंप हो रहे हैं, मेटावर्स वाले पंप हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से डीफाई वाले पंप हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर चलता रहता था। पिछले अगर कई महीनों से देखोगे मार्केट के अंदर ना तो मीम कॉइन पंप हो रहे हैं, ना फंडामेंटल कॉइन पंप हो रहे हैं, ना ही यहाँ पर एआई बेस वाले कॉइन पंप हो रहे हैं। कोई मार्केट के अंदर कैसा भी कुछ भी ट्रेंड नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि मार्केट के अंदर ऐसा तो कुछ हो ही जाता था कि अचानक से न्यूज आई कि भाई एनवीडिया ये कर रहा है, एआई से रिलेटेड ये लॉन्च हो रहा है, तो एआई वाले प्रोजेक्ट पंप होने लग जाते थे। और उसके अंदर ये हो गया कि कोई प्रोजेक्ट 300% अप हो गया, कोई 200%, कोई 50% अप, तो एक प्रॉफिट निकल जाता था। लेकिन अभी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरा ऑल्ट कॉइन की सीरीज देख लीजिए, उनमें आपको ये भी नहीं दिखेगा कि कोई कॉइन यहाँ पे ना 300% अप हुआ, 400% अप हुआ, एक्सेप्ट कि जो नई लिस्टिंग हुई है, क्योंकि नई लिस्टिंग में उनके पास में ही सप्लाई होती है तो वो पंप डंप करते हैं। दैट्स द डिफरेंट स्टोरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि ऑल ओवर जो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन है उनके अंदर अभी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर मेजर लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है। और जो कि यहाँ पर क्रिसमस का टाइम होता है, जब भी जैसे मैं बात करूं, अभी क्रिसमस का सिर्फ आज से 10 दिन बचा हुआ है और जब भी क्रिसमस वाला टाइम होगा, न्यू ईयर वाला होगा, और अब की बार जो चाइनीज न्यू ईयर है वो भी जनवरी में है, तो मुझे नहीं लगता कि जो दिसंबर और जनवरी, दिसंबर तो आधा खत्म हो गया और जनवरी के अंदर कोई बहुत बड़ा मेजर ऑल्ट कॉइन के अंदर कोई मूवमेंट आएगा। हो सकता है बिटकॉइन जैसे 95 गया, हो सकता है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 1 के आसपास आ जाए। और जब तक बिटकॉइन यहाँ पर क्या 1 लाख क्रॉस करके एक स्टेबिलिटी नहीं शो करता,
तो ऑल्ट कॉइन के अंदर तो दूर दूर तक ऑल्ट सीजन भूल जाओ, बुल रन भूल जाओ, ये बिल्कुल क्लियर है, ये ग्राउंड लेवल की चीज़ है। वीडियो में कोई आपसे बार बार कह रहा है जी बुल रन आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, एंड ऑफ दिसंबर आएगा, कोई आपको 2 लाख का टारगेट दे रहा है, 3 लाख का टारगेट बिटकॉइन का दे रहा है, सारा का सारा अगर आप देखोगे लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है, और मार्केट के अंदर अभी कोई नई लिक्विडिटी यहाँ पर है नहीं। इनफैक्ट क्या है, आप देखो गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है, कल सिल्वर ने भी ऑल टाइम हाई मार दिया, यूएस स्टॉक मार्केट काफी अप मूवमेंट की तरफ चल रही है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर कोई यहाँ पर कहेगी पॉजिटिव डायरेक्शन अभी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। और इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट के अंदर जब तक नया पैसा नहीं आएगा, आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन यहाँ पर मूव होगा, इथेरियम मूव होगा, सोलाना मूव होगा, और ये यहाँ पर लगने वाला है टाइम। हर कोई यही कह रहा है कि भाई अब जो पॉसिबिलिटीज आएंगी, जैसे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर कुछ यूएस पॉलिसीज के अंदर सुधार आएगा, जो टैरिफ है, ये सब चीज़ें उन्हें मार्केट इम्पैक्ट करी है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देगा। गोल्ड यहाँ पर एक और बड़ा पंप लेता है, तो काफ़ी लोग क्या है गोल्ड से प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉपर्टी ऑल टाइम हाई चल रही है, हर चीज़ क्या है ऑल टाइम हाई चल रही है, और मार्केट के अंदर जो एआई का यहाँ पर ट्रेंड है, उसके अंदर भी एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी। अभी क्या हो रहा है, एआई के शेयर, एआई से रिलेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा फोमो में चल रही हैं कि हर कोई क्या कि चाहता है कि भाई मैं वहाँ पर अपना एक्सपोजर लूँ, वहाँ पर पैसा डालूँ। ओपन एआई के अंदर लोगों ने बहुत पैसा डाला है, बहुत पैसा बनाया है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या है कि अगर आप देखोगे इस साल लोगों का कुछ खास नहीं बना है, चाहे कोई भी हो। मैं ग्राउंड लेवल की आपको बात बता रहा हूँ। तो कुल मिला के ये है कि इस क्वार्टर, ये मान के चलो इस दिसंबर जनवरी तो कुछ नहीं होना, कोई बहुत बड़ा मेजर यहाँ पर हम ऑल सीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल की अपडेट अभी ये है, मैं आपको बड़ा न्यूट्रल होके एक तरीके से अनबायस ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई हाँ जी हाँ क्रिप्टो में करते हो तो भैया क्रिप्टो ये होगा, बुलिश होगा, ये होगा, पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट क्या है कि जो मार्केट के अंदर बड़े बड़े वेल ट्रेडर जो लिक्विडेट हुए हैं, वो पहले कभी नहीं हुए थे इस लेवल के ऊपर लिक्विडेट, क्योंकि एक्सचेंज ने प्लस में क्या कुछ ऐसे लोगों ने जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, उन्होंने मार्केट मेकर को भी खत्म किया है, उन्होंने काफी ट्रेडर को भी खत्म किया है। अब जो रिटेल ट्रेडर को ही खत्म कर दोगे, रिटेल ट्रेडर का एक बहुत बड़े लेवल को पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर दोगे, तो होगा क्या, वेल्स को भी पता है हम पैसा डालेंगे, लेकिन रिटेल ट्रेडर के पास में पैसा होना चाहिए न्यू एंट्री के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर न्यूज क्या है, जो यूएस गवर्नमेंट है वो अपने क्या कि हर सिटीजन को $2000 देगी। अब जब भी इस तरीके से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चाहे वो कोविड का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, वो पैसा मार्केट के अंदर जाता है और मार्केट के अंदर क्या कि सप्लाई को इंक्रीज करता है। दूसरी चीज, जो यूएस का इंटरेस्ट रेट कट है वो भी काफी हेल्पफुल होगा, जिससे क्या है कि लोग क्या है कि दोबारा से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी। लेकिन ये क्या है दिसंबर जनवरी में नहीं होने वाला है। तो जैन के बाद की बात कही, इस 2 महीने तो आप भूल जाओ कि क्रिप्टो के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये है ग्राउंड लेवल का पूरा जो समरी, जो पिछले मैंने 15 दिन से हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह आप स्टोरी देख रहे होगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरा स्टोरी से भरा हुआ है। तो उन सब का कंक्लूजन यही है कि अभी दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। मिलते हैं गाइज अगली अपडेट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।